जय हिंद दोस्तों, कैसे हो? अरे आज तो बड़े खुश लग रहे हो यार। अच्छी बात है। चलो ठीक है, देखो इसके पहले अब तक हम 5 प्रमेय पढ़ चुके हैं, ठीक है। और एक्सरसाइज 6.2 तक हम सॉल्व कर लिए हैं, बड़े आराम से, हंसते खेलते हुए, मजे लेते हुए। आज हम सॉल्व करेंगे कौन सा? अब अगला नंबर का आता है 6.3, ठीक है। प्रश्नावली 6.3। यार एक तो राइटिंग ही हमारा खराब है। भगवान ने यार हमको देखो 2 चीजें नहीं दी, एगो डांस करना, एगो राइटिंग। खैर कोई बात नहीं, अब क्या कर सकते हैं। चलो ठीक है, हम प्रश्नावली 6.3 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखो पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि इसमें त्रिभुजों के जोड़ा दिए हुए हैं। इसमें से पूछ रहा है कौन कौन से ऐसे जोड़े हैं जो एक दूसरे के समरूप वाले हैं। जैसे पहला क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है ये है 60 अंश, ये है 80 अंश और ये है 40 अंश। इसमें कह रहा है ये है 60 अंश, ये है 80 अंश और ये भी 40 अंश है। ये बताओ सब कोण बराबर हो गए कि नहीं हो गए? तो देखो समरूप होने के लिए क्या कंडीशन है? सभी कोण बराबर हो जाएं या सभी भुजा क्या हो जाए? समानुपाती हो जाए। बराबर ना हो जाए, समानुपाती हो जाए। बराबर हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा? सर्वांगसम हो जाएगा। खैर वो भी एक उसमें भी ये नहीं होगा कि समरूप नहीं होगा, वो भी समरूप ही होगा, लेकिन ये है ना कि समानुपाती हो जाए तब भी काम चल जाएगा, ठीक है। बराबर होना जरूरी नहीं है। आज जब देखो जब बराबर हो जाएंगे तो समानुपाती होंगे ही होंगे, सिंपल सी बात है, ठीक है। अब इसी तरीके से देखो बाकी सब देख लेना यार, या तो जिसका भुजा समानुपाती हो, जैसे मान लो इसमें हम भुजा वाला कोई एक क्वेश्चन बता देते हैं, कौन सा है कौन सा है कौन सा है। हाँ ये देखो, ये है 2.5, ये हम इसका लगा रहे हैं, कौन सा है ये? तीसरा है ये, और ये पहला था, और ये पहला क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो ये देखो ये दिया हुआ है 2.5, सॉरी 2. कहाँ गया 2.5? हाँ चौथा है, देखो चौथा क्वेश्चन लगा रहा है 2.5, ये है 5 और ये है 70 अंश। एक और त्रिभुज बनाया है, इसमें क्या किया है? ये है 5, ये है 10 और ये है 70 अंश। अब ये बताओ ये समरूप होगा कि नहीं होगा? देखो ये 2.5 और ये 5 और इसके बीच का कोण 70 अंश। अब इस भुजवा को दुगुना कर दो तो क्या हो जाएगा? है 2.5 का क्या हो गया? 10, आई 5 का क्या हो गया? 2.5 का हो गया 5, या 5 है तो इसका क्या हो गया? 10। और इसके बीच का कोण 70 अंश है और इसके भी बीच का कोण 70 अंश है। तो देखो जब दो भुजा समानुपाती हो जाए और उसके बीच का कोण जो है वो बराबर हो जाए तो उस कंडीशन में भी क्या होता है? समानुपाती होता है। तो ये भी समानुपाती हो जाएगा, ठीक है। समानुपाती का हमने आपको कई रूल और सारा प्रमेय सब कुछ बता दिया है। तो उम्मीद है कि इसमें 6 क्वेश्चन है, 2 तो हम बता ही दिए, आप इसको कर ले जाएंगे। चलिए ठीक है, एक और कोई बता देते हैं। दूसरा क्वेश्चन देख लो। दूसरा क्वेश्चन है 2 है 3 है, ये दूसरा है 2 है, ये 3 है, ये 2.5 है। देखो कोई जरूरी नहीं है ना कि ये जो 2.5 है इसका दोगुना कर रहे हो तो यहाँ आ रहा है तो इसका दोगुना भी यही है, नहीं, त्रिभुजवा हई वाला है, अन्य अन्य भी तो हो सकता है भाई। इसको मोड़ के हेन्ने कर दो तो अपने जगह पे आ जाएगा। लेकिन इसने क्या किया है? तुमको भूलियाने के लिए क्या किया? इसने ऐसे मोड़ दिया है, ठीक है, कि तुम कंफ्यूज हो जाओ। बस तुमको देखना क्या है कि क्या 2.5 का दुगुना कर रहे हो तो ये 5 आ जा रहा है, ये 5 है, इसका भी दोगुना करोगे तो 10। क्या इसमें कहीं 10 सेंटीमीटर का है कोई? यहाँ पे है। अब देखो इसके बीच का कोण 70 अंश है, इसके बीच का भी कोण 70 अंश है। यही 70 अंश यहाँ होता, यहाँ नहीं होता तो हम नहीं कह सकते थे कि ये समानुपाती होगा, ठीक है, लेकिन समरूप होगा। लेकिन ये यहाँ पे है इसलिए इसको क्या कहेंगे? इसके बीच में यहाँ भी है और इसके बीच में यहाँ भी है 70 अंश, तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये समरूप है, ठीक है। इसका दूसरा क्वेश्चन देखो क्या है, एक और बनाया हुआ है। इसमें क्या है? ये 6 है, 5 है, ये 4 है। अब देखो इसमें भी दुगुना का ही अनुपात है।
2 का दुगुना क्या हो जाएगा 4, 3 का दुगुना 6, 2.5 के दुगुना 5, 4 6 5, 4 6 5, इसमें भी है। ठीक है, यानी कि अनुपात में है। अनुपात का कहने का मतलब ये है कि 6 बट्टा कहाँ गया है, इसको हम मिटा देते हैं जो बदाम लिखे हैं। देखो 6/3 करोगे तो कितना हो जाएगा 6/3 बराबर क्या हो गया 2। 5/2.5 करोगे तो कितना हो जाएगा 5/2.5 करोगे तो ये भी हो जाएगा 2। 4/2 करोगे तो कितना हो जाएगा, ये भी हो गया 2। भाई सब बराबर है कि नहीं है, इसका मतलब क्या है, ये समानुपाती है। तो इस हिसाब से आप पहला क्वेश्चन लगा लेंगे। देखो पहला क्वेश्चन में कोई दम नहीं था, खाली पूछ रहा था ये तुम्हारे जानने के लिए कि हाँ तुमने प्रमेय ठीक से पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। अब पहला क्वेश्चन ना है तो समझ लो कि फिर प्रमेय देखने की जरूरत है। ठीक है, प्रमेय समझने की जरूरत है, या इसका जो भी कंडीशन है ये समझने की जरूरत है। ठीक है, अब देखो दूसरा क्वेश्चन थोड़ा ठीक ठाक है। कह रहा है आकृति 6.35, 6.35 बना देते हैं भैया। पहले देखो 2 गो लाइन है, कह रहा है ये देखो, ये कहीं डिस्कस नहीं किया कि ये समांतर लाइन है, तो अपने आप से मत मान लेना कि समांतर लाइन है। दिख रहा है कि समांतर लाइन है, लेकिन रेखा गणित में हमेशा एक चीज याद रखना, जो दिख भले रहा है लेकिन तुम मान नहीं सकते हो। है दिख रहा है, ऐसे है दिख रहा है कि हाँ इस पे ये लंब है, लेकिन जब तक कहे ना तब तक तुम मान नहीं सकते हो कि ये लंब है। ठीक है, हो सकता है कोई और कोण हो सकता है कि 90 अंश से तल इसके आगे पीछे हो, तुमको थोड़ी पता है। लेकिन जब कह दे कि ये 90 अंश है, तो अगर तू ये फिगर ऐसे भी बनाया है और कह दे 90 अंश है, तो तुम मान लेना कि ये 90 अंश है। 90 अंश मान के ही सवाल को सॉल्व करना। ठीक है, हालांकि ऐसा करेगा नहीं, जब 90 अंश का होगा तो सीधे बनाएगा, लेकिन हम एक बात कह रहे हैं, अगर तो कह दे कि ये वाला 90 अंश है तो मान लेना कि वही 90 अंश है। ठीक है, और उसी हिसाब से सवाल लगाना। तो रेखागणित में हमेशा ये, जैसे इसी क्वेश्चन में देखो दूसरा क्वेश्चन जो है, ये दिख रहा है कि हाँ एक दूसरे के समांतर हैं, लेकिन तुम अभी नहीं कह सकते हो। क्यों? क्योंकि इसमें देखो कहीं दे रहा है, नहीं दे रहा है। ठीक है, अब देखो क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि त्रिभुज 2 गो इसमें लाइन खींचा है, एगो ऐसे एगो ऐसे। ठीक है, और उनका नाम रखा है A B C D, और ये क्या है O है। ये जो कोण है ये है 125 अंश, और कुछ दिया हुआ है, ये कोण दिया हुआ है 70 अंश। ठीक है, इतना जो दिया हुआ हमने लिख लिया। अब कह ये रहा है कि ODC यानी ऊपरा वाला त्रिभुज बा, OBA क्या है, एक दूसरे के समरूप हैं। ठीक है, अब समरूप कह दिया, यानी कि ऊपरा वाला जो त्रिभुजवा है नीचे वाला त्रिभुजवा है क्या है, एक दूसरे के समरूप हैं। अब समरूप कह दिया तो मान लेना कि सारे संगत कोण क्या हो गए, बराबर हो गए। जैसे ये 70 अंश है तो इसका संगत कोण कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो ये भी 70 अंश होगा। जितना ये होगा, मान लो ये x है तो ये भी x हो जाएगा, और जितना ये है उतना ये भी हो जाएगा। ठीक है, जैसे कहा समरूप है, मान लेना कि सारे कोण इसके बराबर हो गया। ठीक है, अब कह रहा है इसमें कि BOC 125 अंश है, यानी कि BOC 125 अंश तो लिख ही दिया है। एक और कह रहा है CDO 70 अंश है, CDO 70 अंश है, ये भी देखो लिख दिया है। ठीक है, अब इसमें निकालना क्या है, कोण DOC और क्या पूछ रहा है, कोण DCO और क्या पूछ रहा है, कोण OAB का मान पूछ रहा है। ठीक है, देखो कैसे निकालेंगे। DCO पहले निकालते हैं। DCO कौन सा है, DCO। ठीक है, ये हो गया। एक बात बताओ, त्रिभुज में एक नियम पढ़े हो कि त्रिभुज का जो बाह्य कोण होता है वो सुदूर अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। ये एक नियम है। जैसे एक त्रिभुज है ये, ठीक है, कक्षा 9 में खूब भर भर के पढ़ोगे। ये मान लो त्रिभुज है, ये कोण है x, ये कोण है y। ठीक है, तो यदि इस भुजा को आगे बढ़ा रहे हो,
हई जो लाइनिया है इसको आगे बढ़ा रहे हो तो हई बाहरवा वाला कोणवा नहीं, अंदरवा वाला कोणवा, हई तो बाहरवा वाला 180 अंश हो जाएगा, ये तो कुछ कहना ही नहीं है। अंदरवा वाला ये जो कोण है, मान लो इसको हम जेड नाम दे रहे हैं, तो जेड बराबर क्या होगा, यक्स प्लस वाई, जेड बराबर यक्स प्लस वाई। ठीक है, ये जो जेड होता है वो यक्स और वाई के बराबर होता है। इसका कहो तो प्रूफ भी बता दें, चलो 1 मिनट में बता देते हैं। ये बताओ, यहां पे मान लो कोई होता ए होता, ठीक है, तो कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी, तीनों कोण का योग कितना हो जाएगा त्रिभुज के अंतः कोण का, 180। यानी कि कोण ए प्लस कोण यक्स प्लस कोण वाई बराबर 180 है। देखो ए यक्स वाई बराबर 180। एक बात और बताओ, एक रेखा पर है कितना अंश का कोण बनता है, 180। ठीक है, अब इसमें 2 पार्ट कर दोगे, इसको ए दे दो, इसको यक्स कर दो, तो ए धन यक्स बराबर कितना हो जाएगा, 180। तो वही कमौन यहां हुआ है। देखो ए है और जेड है, तो ए प्लस जेड बराबर कितना हो गया, ए प्लस जेड बराबर कितना हो गया, 180। ठीक है, कोण है, मतलब कोण ए या कोण जेड बराबर क्या हो गया, 180। तो एक बात बताओ, खाली जेड बराबर क्या हो जाएगा। अच्छा है, देखो 180 बराबर ये है, 180 बराबर ये भी है, तो इसका मतलब हई और हई आपस में बराबर हो गए। तो क्या लिख दोगे, कोण ए प्लस कोण यक्स प्लस कोण वाई बराबर क्या, कोण ए प्लस कोण जेड। कोण ए से कोण ए कट गया, क्या बच गया, कोण यक्स प्लस कोण वाई बराबर कोण जेड। यही ना हो गया, यही ना हम यहां लिखे थे, जेड बराबर एक्स प्लस वाई। इसी का प्रयोग यहां करना है, इसको हम इसीलिए समझाएं कि इसका प्रयोग यहां पे है। बड़ा महत्वपूर्ण था, आपको आने वाले आगे जो भी क्वेश्चन होंगे या कहीं घुमा उमा के पूछ दिया कहीं किसी क्वेश्चन में, तो उसको आप लोग आराम से लगा देंगे। ठीक है, तो इसका हमेशा याद रखना, जो भी बाह्य कोण होता है, कोई जरूरी नहीं है कि ये जो हम यहाँ खींचे थे तो हम इसी का मान पूछ दें। अगर तो कहे इसका मान बताओ, इसका मान बताओ, तो इसका मान बराबर क्या हो जाएगा, हई या प्लस हई। ठीक है, ये बराबर क्या हो जाएगा, सुदूर अंतः कोणों के बराबर। यानी ये बाहर वाला पूछे तो ये वाला कोण ना है, इसको छोड़ दो, अब बाकी जो 2 अंदर वाले हैं। ठीक है, इसी तरीके से मान लो कहे कि नहीं भैया हम इसको बढ़ा रहे हैं, हम ये पूछेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको छोड़ दो, सुदूर अंतः कोण यानी कि हई वाला कोण के योग बराबर ये वाला कोण। ठीक है, समझ गए, उसी का प्रयोग यहां पे है। कॉन्सेप्ट एकदम समझते रहो, ये ना हो ना कि अरे यार कैसे हुआ है, कोई पूछ दे कैसे हुआ है तो तुम भुला जाओ, नहीं यार ऐसा नहीं हो सकता है, कैसे सर से पढ़ रहे हो। ठीक है, देखो ये एक त्रिभुज है, इसको हम यहां अलगे बना दे रहे हैं, ये डी है, ये सी है और ये ओ है। ये लाइनियन आगे बढ़ाया गया है, यही लाइनियन आगे बढ़ाया गया है। देखो अब ये कोणवा दिया हुआ है कितना, 125 अंश, तो 125 अंश किसके बराबर होगा, ये अब प्लस ये, यहाँ पे यक्स है और यहाँ पे वाई है, तो 125 अंश बराबर क्या हो जाएगा, यक्स धन वाई। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 125 अंश बराबर क्या हो जाएगा, 70 अंश प्लस डी सी ओ, यानी कि ये वाला कोण, यदि इसको यक्स मान लो तो कोण यक्स। ठीक है, या इसको डी सी ओ कर लो, यानी कि 125 अंश बराबर क्या हो जाएगा, 70 अंश प्लस कोण डी सी ओ, डी सी ओ हई वाला कोण। यानी कि ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों को जोड़ दोगे तो इस वाले कोण के बराबर होगा। क्यों बराबर हुआ है अभी हम समझाए हैं, ऐसे ही है, ऐसे ही है ना। हई एक और इधर भी गया लेकिन हम इसको मिटा दे रहे हैं, अभी हमारा इसको काम नहीं है। ठीक है, ये ऐसे है, हम ये जो बाहर आ गया है इसको भी मिटा देते हैं। अब देखोगे क्या हई एक त्रिभुज हो गया है, बाह्य कोण नहीं आ गया, बाह्य कोण है क्या है, 125 अंश है, ये 70 अंश है, तो 125 अंश किसके बराबर होगा, हई अपने पास वाले नहीं, दूर के दोनों कोण के योग के बराबर। तो हई 70 अंश प्लस हई वाला कोणवा बराबर 125 अंश, वही हम किए हैं। ठीक है, अब इतने पे तो समझ ही गए हो गया, अब इतनो बानर लड़का नहीं हो तो देखो, तो
तो कोण DCO बराबर क्या हो जाएगा, 70 अंश को हिन्ने कर दो तो 125 अंश माइनस 70 अंश बराबर कोण DCO। तो 125 में से 70 घटाओगे तो कितना बचेगा, 55 अंश। कोण DCO देखो एगो का काम हो गया, DCO जो पूछ रहा था इसका काम हो गया, 55 अंश हो गया। तो इसको हम क्या करते हैं, लिख देते हैं यहां पे 55 अंश। ठीक है, अब देखो पूछ रहा है, हाँ DCO मतलब ये निकल गया हमारा। अब पूछ रहा है DOC बताना है। DOC ये बताओ, हई 70 अंश है, हई 55 अंश है, और त्रिभुज के तीनों अंतःकोण का योग कितना होता है, 180। तो क्या हो जाएगा, ये वाला कोण हमको निकालना हो, हमको ये वाला कोण निकालना हो, हई ऊपरा वाला, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ये वाला त्रिभुज देखो, तुम केवल ये इन त्रिभुज, इस त्रिभुज को देखो क्या है, हई 70 अंश है, हई 55 अंश है, तो हई क्या हो जाएगा, 180 में से घटा दो। अरे भाई तीनों कोणों का योग 180 अंश, और दो गो हमको पता ही चल गया, तो तीसरा कोण क्या हो जाएगा, 180 में से घटा दोगे। ठीक है, अब पूछ रहा है OAB बताना है, यानी कि OAB ये वाला कोण, ये वाला कोण। ठीक है, तो ये कोणवा किसके बराबर हो जाएगा, इसके बराबर, क्योंकि इसका संगत कोण है। ठीक है, भाई 55 अंश है तो ये भी 55 अंश हो जाएगा, क्योंकि संगत कोण है। भाई हम पहले ही लिख रखा ना कि ये और ये समरूप त्रिभुज है, तो समरूप त्रिभुज है तो संगत कोण भी तो बराबर होगा। अब ये नहीं कि भाई 70 अंश और ये बराबर कर देना, नहीं, ये बराबर नहीं होगा, ये 70 अंश इसके बराबर होगा। ठीक है, और ये वाला इसके बराबर होगा। इस तरीके के क्वेश्चन में ऐसे ही होता है। ठीक है, चलो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन। ये तो आपका दूसरा क्वेश्चन था, अब तीसरा क्वेश्चन देखो। और जिसको भी ये ना समझ में आ रहा हो कि कहाँ का कौन किताबी के तीसरा क्वेश्चन, तो ये वाला किताब है। ये किताब जो है आपका NCERT की किताब, आप लोग चाहे तो ऑनलाइन डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक है, अब उसी का प्रश्नावली 6.3 है, NCERT के किताब से हम पढ़ा रहे हैं। ठीक है, जो यूपी बोर्ड का खास, आप भी जो NCERT लगता है, हम यूपी बोर्ड वाला किताब खरीदे हुए हैं इसमें, और जो ऑनलाइन डाउनलोड करोगे एकदम हूबहू है। बस यहाँ पे अगवा खाली एक जगह लिख दिया उत्तर प्रदेश राज्य हेतु। ठीक है, और कोई फर्क नहीं है। आई फोटो हुआ, हाई अगवा वाला फोटो हुआ तने बदल दिया है बस। तब फोटो से क्या करना है। अब देखो तीसरा क्वेश्चन, देखो इसमें तीसरा क्वेश्चन ये कह रहा है कि ABCD समलंब है। ठीक है, तो समलंब बनाओ भैया। देखो समलंब बनाया करो तो ऐसा बनाया करो कि कोई जरूरी ना हो कि ये और ये एकदम बराबर हो जाए, नहीं, ऐसा बनाओ कि थोड़ा टेढ़ मेढ़ हो, ताकि अच्छा, ताकि पता चले। ठीक है, अब इसमें यह कह रहा है कि AB और CD समानांतर है, यानी कि ABCD कह रहा है ये और ये आपस में क्या है, समानांतर है। ठीक है, अब फिर कह रहा है AC और BD विकर्ण है। AC और BD, ये रहा BD और ये रहा AC। ठीक है, ये क्या है, विकर्ण है, और ये एक दूसरे को O पर काट रहे हैं। ठीक है, और ओकरे बाद से क्या कह रहा है, दो त्रिभुजों की समरूपता की कसौटी का प्रयोग करते हुए दर्शाइए OA बराबर OA बट्टा OC बराबर, दिखाना है हमें क्या, OA बट्टा OC बराबर OB बट्टा OD। देखो कैसे दिखाएंगे इसको। इसमें ये वाला और ये वाला, ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं। अब देखो कैसे, देखो किसी दो समांतर रेखा को यदि एक तिर्यक रेखा काटती है, ठीक है, तो इसमें क्या क्या चीजें होती हैं, ये जो कोण होगा ये इसके बराबर होता है। ठीक है, हमेशा देखना ये कोण और ये कोण आपस में बराबर होंगे। उसी तरीके से देखो इसमें ये जो लाइन है हमारा तन टेढ़ा बन गया है लेनिया, ये जो लाइन है इसमें ये कोण और ये कोण बराबर हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे,
एकदम आराम से हो जाएंगे। और उसी तरीके से ये कोण और ये कोण आपस में बराबर हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि भाई ये एक समांतर रेखा है, ये भी एक समांतर रेखा है, इस पे एक तिर्यक लाइन आके काट रही है, तो ये और ये आपस में क्या हो गए? बराबर हो गए। ठीक है। अब देखो किसी एक है जो क्रॉस का चिन्ह होता है, इसमें ये जो कोण होता है वो ये इस कोण के बराबर होता है, या ये कोण जो है इस कोण के बराबर होता है। यानी कि जब भी कहीं क्रॉस हुआ हो तो आमने सामने की भुजा, आमने सामने का कोण क्या हो जाता है? बराबर हो जाता है। इसमें भी देखो आमने सामने का कोण बराबर हो गया। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमने सिद्ध कर दिया कि AOB, इससे हमने सिद्ध कर दिया क्या? त्रिभुज AOB समानांतर त्रिभुज DOC। ठीक है। अब दोनों समानांतर हो गए। अब हमको कह रहा है कि इसको प्रूफ करना है। अब देखो, अब जब समानांतर हो गए तो समानांतर का, जब भी समानांतर जो समानांतर का समरूप त्रिभुज हो गए, ये समरूप त्रिभुज हो गए, तो समरूप त्रिभुज का हमेशा एक कंडीशन क्या होता है? सभी कोण बराबर होते हैं और सभी भुजाएं क्या होती हैं? समानुपाती होती हैं। ठीक है। तो एक बात बताओ, ये और ये समरूप हैं, ठीक है, तो का AO बट्टा OB बराबर DO बट्टा OC नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। अच्छा है, ऐसे कर लो, OA बट्टा OC बराबर BO बट्टा DO, क्योंकि भाई संगत भुजाएं क्या बोलते हैं कि भुजाएं क्या हो जाएंगे? समानुपाती हो जाएंगे। ये भुजा बट्टा ये भुजा बराबर ये भुजा बट्टा ये भुजा हो जाएगा। अच्छा है, ये भुजा बट्टा ये भुजा बराबर ये भुजा बट्टा ये भुजा, आराम से हो जाएगा, क्योंकि भाई यही है। हमको खाली इसमें प्रूफ ये करना है, तुम ये दिखा देना इसको प्रूफ करने के लिए। ठीक है, ऐसे लिख देना, कोण BAO बराबर कोण BCO, BAO बराबर BCO। ठीक है, पहला कंडीशन हो गया। दूसरा कंडीशन क्या हो गया? AOB बराबर कोण AOB बराबर कोण DOC, कोण DOC। दो को दिखा दिए कोण, जब बराबर हो गया तो तीसरा कोण अपने आप बराबर हो जाता है। तो मन करे तो दुइये को दिखा के छोड़ दो, मन करे तो तीसरा भी दिखा देना। ठीक है, तो इससे क्या हो गया? इसलिए लिख देना, इसलिए त्रिभुज AOB क्या बोलते हैं इसको, समरूप त्रिभुज DOC। जब इतना लिख दिए तो डायरेक्ट लिख देना कि ये OA बट्टा OC, OA इसलिए लिख देना OA बट्टा OC बराबर OB बट्टा OD, OB बट्टा OD। ठीक है, आगे मन करते लिख देना, समरूपता के कसौटी के अनुसार। ठीक है, बस हो गया। अब देखो चौथा क्वेश्चन हम लगाते हैं। इन सब क्वेश्चनों में देखो थोड़ा थोड़ा बस दिमाग लगाना है, बाकी कुछ नहीं है। एक बार समझ लिए तो हो जाएगा सारा क्वेश्चन। और यार तुम लोग पर में हम ऐसे बता दिए हैं ना कि हमको लग रहा है कि तुम लोग कठिन कठिन भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो तुम लोग से छूटेगा नहीं। चौथा देखो, चौथा थोड़ा सा सोचने वाला क्वेश्चन है। त्रिभुज आकृति 6.36 को हम बना देते हैं पहले। इसका नाम क्या है? ये है Q, ये है S, ये है R, ये है P और ये है T। ठीक है, और कह ये रहा है ये है कोण 1 और ये है कोण 2। ठीक है, हो गया। अब इसमें कह रहा आकृति में QR बट्टा QS दिया है, ये
क्यू आर बट्टा क्यू यस बराबर क्यू टी बट्टा पी आर। ठीक है, पहला कंडीशन। और दूसरा कंडीशन दे रहा है कोण 1 बराबर कोण 2। ठीक है, अब प्रूफ क्या करना है, पी क्यू यस सिद्ध करना है। त्रिभुज आर पी क्यू यस बराबर त्रिभुज टी क्यू आर। क्या प्रूव करना है, त्रिभुज पी क्यू यस समरूप त्रिभुज टी क्यू आर। पी क्यू यस समरूप त्रिभुज टी क्यू आर, यानी कि ये वाला जो त्रिभुज है और ये बड़का वाला त्रिभुज है, प्रूफ करना कि ये दोनों क्या है, समरूप है। ठीक है, अब देखो कंडीशन ये दे रखा है क्यू आर बट्टा क्यू यस। ठीक है, और दूसरा कंडीशन क्या है, क्यू टी बट्टा पी आर। ठीक है, कह रहा है हाई वाला और ये वाला नहीं, ये बट्टा ये, मतलब क्यू आर बट्टा क्यू यस बराबर क्यू टी बट्टा पी आर। ठीक है, ये कह रहा बराबर वो है, समानुपाती है। और एक बात और कह रहा है कि कोण 1 बराबर कोण 2। ठीक है, अब एक बात बताओ, तुमको जब हम पढ़ाए थे समद्विबाहु त्रिभुज तो उसमें क्या कहे थे कि ये वाले कोण और ये वाले कोण जो है दोनों बराबर जो भुजाएं होती हैं उनके कोण आपस में बराबर होते हैं, ये हमने बताया था। तो एक बात बताओ, यदि कोण आपस में बराबर होंगे तो भुजाएं भी तो बराबर होंगी भाई, होंगे कि नहीं होंगी, बिल्कुल होंगी। तो देखो इसीलिए लिख देना यहां पे, यही इसमें सबसे बड़ा ट्रिक है, यही तुमको समझना है कि समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होगा। यदि किसी त्रिभुज में अगर तो दो कोण बराबर हैं तो उनके सामने की भुजाएं भी बराबर होंगी, यानी कि एक ठो है त्रिभुज है, इसका हई कोण बराबर है, तो एकरे सामने का भुजा हई आ हेकरे सामने का भुजा हई, ये दोनों भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। यही तुमको समझना है, ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखो पी क्यू यस के चाहे ये देख लो, हाँ पी क्यू आर, भाई ये दूसरा कोण है ना, तो देखो पी क्यू आर के सामने है जो कोण 1 है, इसके सामने की भुजा कौन है त्रिभुज, खाली हेकरे में देखना है, यहां से लेके और ये वाले त्रिभुज में तुमको देखना है। ठीक है, क्या है, कोण 1 का सम्मुख भुजा कौन सा है, ये है पी आर है नहीं, इसमें हम नहीं देख रहे हैं, इसको अभी हम छोड़ दे रहे हैं। ठीक है, कोण 1 का सम्मुख भुजा कौन सा है, पी आर है, और कोण 2 का सम्मुख भुजा कौन सा है, पी क्यू है। ठीक है, अभी हाई वाला हम इसको इग्नोर कर रहे हैं, तो इसको मिटा दो, तब तुमको अच्छे से समझ में आएगा। अब भाई जो त्रिभुज दिख रहा है हम केवल इसकी बात कर रहे हैं, ये वाला अंदर वाला त्रिभुज, कोण 1 के सामने का भुजा ये, और कोण 2 के सामने का भुजा ये, और जब कोण बराबर हैं तो ये भुजा हुआ भी तो बराबर होगा भैया, बिल्कुल होगा। ठीक है, तो हम इस तरीके से क्या लिख सकते हैं, चूंकि कोण 1 बराबर कोण 2, इसलिए क्या हो जाएगा, पी आर बराबर पी क्यू। ठीक है, हो सकता है। तो देखो अब है कि बना दो, इसका काम हो गया। अब हमने कह दिया कि ये भुजा और ये भुजा बराबर हो गया। हमने इसको बराबर क्यों किया है, हमको ये दिखाना था, ठीक है, कि पी क्यू यस यानी कि पी क्यू यस यानी कि हई वाला त्रिभुजवा है छोटका वाला, अगर तो हे के मिटा दें, ठीक है, तो क्या कह रहा है कि ये वाला अंदर वाला त्रिभुजवा है बड़का त्रिभुजवा एक दूसरे के क्या है, समानुपाती है, यही हमको दिखाना है। ठीक है, तो हमने ये कह दिया, हमको इतना दिखाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, देखो या तो हम बड़का बट्टा ये दिखा दें, अब बड़का बट्टा है छोटका बराबर हेकर बड़का बट्टा है छोटका दिखा दें, या फिर हम ये दिखा दें
इतना बट्टा इतना बराबर इतना बट्टा इतना, दोनों में से कुछ दिखा दे तो हमारा काम हो जाएगा। हमको क्या दिखाना है, देखो क्यू आर बट्टा क्यू यस, क्यू आर बट्टा क्यू यस बराबर क्यू टी बट्टा क्यू पी, क्यू टी बट्टा क्यू पी, हमको यही दिखाना है। इतना दिखा देंगे तो हमारा जो क्वेश्चन दिया हुआ है, जो समरूप प्रूफ करना है, वो हमारा प्रूफ हो जाएगा। क्योंकि हम प्रमेय 6.1 एकदम चिल्ला चिल्ला के हम बताए थे तुमको, वही है प्रमेय 6.1 से। देखो कैसे हो जाएगा। अगर तो बड़का बट्टा ये बराबर हई बड़का बट्टा ही छोटका कर दोगे तो यानी कि दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप है, तभी ये कंडीशन लागू हो रहा है। और इसमें एक कंडीशन और हो जाएगा, ये पूछा नहीं है लेकिन पूछे तो ये भी कह सकते हो, ये और ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, समांतर हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन चलो नहीं पूछा तो उसको हमको बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब भाई बना दो, हमको फाइनली यही लाना है। दिया क्या है, क्यू आर बट्टा क्यू एस दिया हुआ है, क्यू टी भी दिया हुआ है, लेकिन यहां पे क्या दिया, पी आर दिया है, यही फंसा दिया है। ठीक है, हमको क्या लाना है, हमको क्यू पी लाना है, दिया है कि पी आर दिया हुआ है। ठीक है, लेकिन हम कोण 1 और कोण 2 के बराबर करके हमने देख लिया कि पी आर बराबर क्या है, पी क्यू है। तो है जहां पी आर है वहां पे हम पी क्यू लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि ये बराबर है। और बराबर क्यों हुए हैं ये हमने आपको बताया है, क्योंकि कोण 1 बराबर कोण 2 है, यानी कि कोण 1 जो है, हाई जो कोण 2 है, ये दोनों बराबर हो गए, तो इसके सामने की भुजा भी क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। इसका मतलब ये हो गया कि ये भुजा बराबर ये भुजा। ठीक है, तो जब बराबर हो गई तो हम वही चीजें जब बराबर में लिख दिए, पी आर बराबर पी क्यू। अब देखो ये हमको दिया हुआ है, तो दिया हुआ है क्या, क्यू आर बटा क्यू एस बराबर क्यू टी बटा पी आर दिया हुआ है। अब हम पी आर के जगह पे पी क्यू लिख दे रहे हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, क्यू आर बटा क्यू एस बराबर क्यू टी बटा पी क्यू। अच्छा, क्यू पी कुछ लिख दो, पी क्यू चाहे क्यू पी कुछ लिख दो, वो एक के बतिया हुआ। ठीक है, ये आ गया। हमको यही ला देना था तो हम सिद्ध कर देते कि हमारा समरूप त्रिभुज है, हमने वो चीज ला दिया। इसका मतलब क्या हो गया, प्रमेय 6 लिख देना लास्ट में कि इस प्रकार, इससे हम प्रमेय 6.1 से हम कह सकते हैं कि त्रिभुज पी क्यू यस, यानी कि छोटका वाला पी क्यू यस है, छोटका वाला समरूप त्रिभुज क्यू टी आर, क्यू टी आर। बस, नहीं समझ में आया? देखो सिंपल सी बात है यार, हमको ये प्रूफ कर देना है कि इतना बट्टा हेतना बराबर हेतना बट्टा हेतना, यही हमको प्रूफ करना था। यही हमको प्रूफ कर देते तो प्रमेय 6.1 का प्रयोग करके हम ये कह सकते हैं कि ये त्रिभुज जो है, जो पूछ रहा है वो वाला त्रिभुज क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। ठीक है, अब वो हमको कैसे पता चला कि हमको यही प्रूफ करना है? अरे भाई, जो त्रिभुज समरूप प्रूफ करना है उसको केवल वही त्रिभुज रहने दो। ठीक है, बाकी सबको मिटा दो। यानी कि छोटका त्रिभुज है, बड़का त्रिभुज को समरूप प्रूफ करना है, तो समरूप वाला प्रूफ करने के लिए कंडीशन क्या होता है, थेल्स के प्रमेय से, जो प्रमेय 6.1 है, क्या होता है, क्यू आर बट्टा क्यू एस बराबर क्यू टी बट्टा क्यू पी। अगर तो ऐसा है तो त्रिभुज क्या है, समरूप है। तो इसलिए हमको पता चला है थेल्स के प्रमेय से कि हमको यही लाना है, हमारा टारगेट यही है। हमको ये दे रखा है, खाली इसमें सब कुछ, इसमें और इसमें सब कुछ लगभग सेम है, खाली ये पी आर की जगह पे क्या है, हमको लाना है क्यू पी, आई दिया हुआ है पी आर। तो यही क्यू पी और पी आर को किसी तरीके से बराबर दिखाना है, वो हमने कोण 1 और कोण 2 को बराबर दिखा के दिखा दिया। ठीक है, ये आप लोग समझ गए। ये कौन सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 4 था ये। ठीक है, अब लगाएंगे क्वेश्चन नंबर कौन सा, 5वां। अब देखो यार, सब क्वेश्चन लाइन से हम लगा रहे हैं, क्योंकि इन सब में क्या होता है, थोड़ा सा सोचने वाली, दिमाग लगाने वाली चीज होती है, तो आप लोग से गड़बड़ हो जाएगा। वैसे तो कोशिश ये कीजिए कि आप लोग भी लगाइए, 1-2 क्वेश्चन हम बीच में छोड़ भी देंगे, लेकिन वो वाला छोड़ेंगे जो थोड़ा सा आसान होगा। ठीक है, ताकि आप लोग, देखो हम जानते हैं कि आप में से सभी लोग पढ़ने में बहुत ठीक नहीं है, तो कोई इसमें ना अफसोस की बात नहीं है कि आप लोग, या बहुत दुख मनाने की बात नहीं है।
कोई बात नहीं यार, आज तक नहीं पढ़े तो अब पढ़ लो, क्या दिक्कत है भाई? पढ़ने की कोई उम्र होती है? कई बार तुम देखे होगे कि बहुत लड़के ऐसे होते हैं ना, जो शुरू से लेके क्लास 9-10 तक एकदम समझ लो कि बेकार गोबर गणेश होते हैं। एक ही बार क्या बोलते हैं, ग्रेजुएशन में जाके पढ़ना शुरू करते हैं सब, और आईएएस ग्रेजुएशन टॉप करते हैं सब। बहुत सारे उदाहरण मिल जाएंगे यार, बहुत सारे लड़के मिलेंगे जो तुमको इंटर में 2nd डिवीजन, 12th फेल करके एक किताब है, ठीक है, देखो कौन, क्या नाम था उनका, मैं थोड़ा सा भूल रहा हूँ, राइटर का नाम शायद अनुराग ठाकुर या कुछ ऐसे कुछ करके था, जो भी था, 12th फेल करके एक किताब है। कभी टाइम मिले तो बोर्ड एग्जाम के बाद से पढ़ना, बोर्ड एग्जाम के बाद से जो खाली 2 महीना का समय जो होगा उसमें पढ़ना। कैसे एक लड़का है मध्य प्रदेश का, हाई स्कूल में एकदम एवरेज, इंटर में क्या है, फेल हो गया, फेल हो गया वो लड़का इंटर में, समझ रहे हो? सोचो कितनी बड़ी बदनामी। उसके बाद से वो पढ़ा, फिर एडमिशन लिया, किसी तरीके से पास हुआ, ग्रेजुएशन किया, उसके बाद से टेम्पू चलाने लगा। ये हाल आ गई थी कि उसको टेम्पू चलाना था, टेम्पू चलाता था, 2-4 पैसा जो मिलता था। एक दिन क्या हुआ कि उसका जो टेम्पू जो है ना, वो पुलिस वाले उठा ले गए। अब जब गया तो भाई बड़ा सोर्स लगाया कि भैया टेम्पू या दे दें, छोड़ा दें, वो सब पैसा मांग रहे थे सब, चाहे जो भी था। तो उसने देखा कि एक ठो वो है, क्या नाम है कि तहसीलदार जो महोदय हैं, एसडीएम साहब थे, एसडीएम साहब के एक बार कह देने से उसका टेम्पू छूट गया। उसको लगा कि यार एसडीएम तो बहुत बड़ा चीज हो गया भाई। तभी से वो पढ़ना शुरू किया। यूपीएससी में जो आईएएस का जो एग्जाम होता है 4 अटेम्प्ट होते हैं, 3 अटेम्प्ट में नहीं हो पाया उसका। बहुत परिश्रम किया, क्या क्या नहीं किया, पैसे नहीं थे उसके पास, क्या क्या नहीं किया वो उसने उस पढ़ाई को पढ़ने के लिए। एक बार फेल हुआ, दूसरी बार फेल हुआ, तीसरी बार फेल हुआ, और जानते हो इस फेलियर के दौरान कभी वो आटा चक्की पे काम किया, कभी लाइब्रेरी में जाके किताब रखाता था, पोंछता पाछता था, कभी क्या बोलते हैं कि कोई मंच वंच होता वहां पे जाके कुर्सी उर्सी उसका रखवाली करता था। बहुत मेहनत किया यार, यहाँ तक कि एक दिल्ली में जब गया वो तैयारी करने के लिए, तो एक फैमिली थी, उनका कुत्ता सुबेरे शाम जो घुमाना होता है वो काम किया उसने। और इतना करने के बाद, इतना परिश्रम के बाद, एक बार उसने क्या किया, दिया फिर से वही पेपर, और फाइनली उसने आईएएस का एग्जाम निकाला। तो यार अगर तू वो कर सकता है तो आप लोग अपने आप को कमजोर समझ रहे हैं? अब से मेहनत करना शुरू कर दो यार। 2 महीना है अभी तुम्हारे पास, 2 महीना तो बहुत बहुत होता है, समझ रहे हो? तो कभी अपने आप को कमजोर और हताश मत समझो। हम जानते हैं, क्योंकि हम भी बचपन से ही टॉपर नहीं थे। एक समय था जब मैं क्लास में सबसे लास्ट स्टूडेंट आता था, समझ रहे हो? अगर तो क्लास में कोई एक लड़का मार खाता था ना, तो लड़का मैं होता था। अगर तो मान लो सब मार खाया तो अलग बात है, लेकिन मान लो कोई एक ही लड़का है जो क्वेश्चन नहीं लगा पाया, वो मैं था। लेकिन फिर था, मैंने जो पुरानी चीजें थी उनको छोड़ दिया, नई चीजों को लेकर चला, और फिर उसके बाद से जो हुआ ना भाई, पीछे मुड़ के नहीं देखा। उसके बाद से जब अगली क्लास में जब मैंने एकदम संकल्प लिया कि हाँ आज के बाद से जो पढ़ा जाएगा, जो पढ़ाया जाएगा वो मैं पढ़ लूंगा, और उसको आज का काम आज ही कर लूंगा, छोड़ूंगा नहीं उसको। पहली बार ऐसा हुआ था कि क्लास में 2nd पोजीशन आया था मेरा, और उसके बाद से मैं क्लास में टॉप भी किया उसके अगले क्लास में, और उस लड़के को पछाड़ा जो आज तक कभी 2nd आया ही नहीं था, हमेशा टॉप किया था। उस लड़के को मैंने पछाड़ा था। पढ़ाई की एक बस एक छोटा सा चिंगारी काफी होता है एक पूरे घर को जलाने के लिए, एक पूरे जंगल को जलाने के लिए, समझ रहे हो? देखो 5वां क्वेश्चन पे आते हैं। 5वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? पी क्यू आर की भुजाएं पी आर और क्यू आर क्रमशः बिंदु यस और टी इस प्रकार स्थित हैं कि कोण पी बराबर कोण आर टी यस है। दर्शाइए आर पी क्यू समानुपाती त्रिभुज आर टी यस। ठीक है, इसमें कोई त्रिभुज बनाया नहीं है, क्या करोगे? कुछ नहीं, 2 त्रिभुज है, 2 त्रिभुज तुम ऐसे ही अपने हिसाब से बना लो, कुछ भी बना लो।
बनाना तो हमेशा एक चीज याद रखना, कभी भी त्रिभुज ये नहीं, जब भी त्रिभुज तुम्हें न दिया हो और बनाने के लिए कह रहा हो, कंडीशन दिया हो तब तो ठीक है, जो कंडीशन है अनुमान से बना दो। अगर तो कंडीशन नहीं दिया हुआ तो ऐसे ऐसे त्रिभुज बनाओ, जैसे एक ठो ऐसे बना दो। कोई जरूरी नहीं है कि समबाहु त्रिभुज ही बनाओ, नहीं, समबाहु त्रिभुज मत बनाया करना, कोशिश ये करना कोई दूसरा त्रिभुज बनाए, ठीक है, तभी उससे ज्यादा फायदा होता है। ये होता है कि कॉन्सेप्ट समझ में आता है, समझ रहे हो, ये नहीं कि हाँ भाई समबाहु त्रिभुज बना दिए, अब कुछ पूछेगा तो इसमें तो बड़े आसानी से समबाहु त्रिभुज में हर चीज बहुत आसानी से होता है। मध्यिका पूछे तो भी बना लोगे, क्या बोलते समलम, कुछ भी इसमें करना हो इसमें बड़े आराम से कर सकते हो, ठीक है। इसीलिए कोशिश करना कि समबाहु त्रिभुज ना बनाना पड़े, और जहां जरूरी हो वहां बना लो, ठीक है। कह रहा दिखाइए कि पी क्यू आर, एक त्रिभुज कह रहा है पी क्यू आर की भुजा पी आर, तो ठीक है, कोई एक त्रिभुज पी क्यू आर बनाओ। पी क्यू आर हमने बना दिया, देखो ये समबाहु नहीं है, हाई बड़ा है, छोटा है, उससे भी छोटा है, ठीक है। अब इसका क्या कह रहा है कि भुजाओं पे पी आर क्या है, पी क्यू आर के है पी क्यू आर के भुजा पी आर पर क्यू आर, पी आर पर क्यू आर, ठीक है, नहीं पी आर और क्यू आर पे यस और टी इस प्रकार है, यानी कि कह रहा है पी आर पर यस है और क्यू आर पे टी है। ये इस प्रकार है कि कोण P बराबर, यानी कि कोण P बराबर क्या है, कोण आर टी यस, कोण यहां पे क्या था, ये था यस, ये था टी, जब हम बिंदु लिए थे, तो कह रहा है कि पी आर और क्यू आर पर क्रमशः बिंदु यस और टी, यस और टी हमने ले लिया, ठीक है। इस प्रकार है कि कोण P, यानी कि हई वाला कोणवा जो P है ये किसके बराबर है, कोण आर टी यस, आर टी यस, यानी कि इसको हमको ऐसे बनाना पड़ेगा, ठीक है। और ये कह रहा है कि ये वाला जो कोण है ये किसके बराबर है, इसके बराबर है, ठीक है। तो दर्शाइए कि आर पी क्यू, जो आर पी और क्यू किसके समानुपाती हैं, आर टी एस के, आर टी एस के, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन समझना बहुत जरूरी है, जब तक क्वेश्चन नहीं समझोगे हल नहीं हो सकता है। देखो क्या कह रहा है, कह रहा है पी क्यू आर एक कोई त्रिभुज है, कोई भी एक त्रिभुज है, इसमें यह कह रहा है कि ये जो पी आर है इस पे एक बिंदु यस है, कोई जरूरी नहीं बीच में, कहीं भी हो सकता है, एक बिंदु यस है, ठीक है। और जो क्यू आर है इस पे एक बिंदु टी है, ठीक है। और ये इस प्रकार है कि ये जो कोण P है, यानी कि क्यू पी आर इसको कह सकते हैं, यानी कि हाई वाला जो कोण है ये किसके बराबर है, ये आर टी एस के बराबर है, इसके बराबर है, यानी कि ये कोण और ये कोण आपस में क्या है, बराबर है। तो हमें सिद्ध ये करना है कि हई बड़का वाला त्रिभुजवा और छोटका वाला त्रिभुजवा आपस में क्या है, समरूप है, ठीक है। तो अब देखो कैसे प्रूफ करेंगे, कभी भी दो ठो कोण किसी दो त्रिभुज का दो कोण प्रूफ कर दो कि बराबर है तो तीसरा कोण अपने आप बराबर हो जाएगा। अरे भाई देखो हई एक ठो त्रिभुज है, हई एक और त्रिभुज है, ठीक है। हई कोण मान लो है 50 अंश, हई है 40 अंश, हई इसमें ये भी है 50 गो, ये भी है 40, तुमने दो कोण दिखा दिया बराबर है, तो क्या तीसरा कोणवा अपने आप बराबर नहीं हो जाएगा। अरे भाई तीनों कोण का योग 180 अंश, 180 अंश है 5 4 9, तो ये कितना हो गया, ये 90 अंश हो गया। इसी तरीके से इसमें देखो 5 4 9, तो ये भी 90 ही अंश होगा, सिंपल सी बात है। यानी दो कोण बराबर हो गए तो तीसरा कोण तो अपने आप बराबर हो जाएगा। हम जहां भी दिखा दिए तीनों कोण बराबर हो गए, दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे, कोण कोण कोण, ये वाला प्रमेय परिपाटी से, ठीक है। तो देखो हमको यही दिखाना है कि तीनों कोण क्या है, बराबर है। जब भी क्वेश्चन सॉल्व करने जाओ तो पहले ये देख लो कि हमें प्रूफ क्या करना है। अब देखो कोण क्यू पी आर बराबर कोण आर टी एस क्या है, दिया है, ठीक है। अब देखो हे वाला त्रिभुज में आही बड़का वाला त्रिभुज में आर दोनों में क्या है, उभयनिष्ठ है, ठीक है। तो लिख दो कोण आर बराबर कोण
आर, क्या लिख दोगे, उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ तो भाई जब दोनों में, तो आर तो अपने आप के तो बराबर होगा ही। अब दो कोण बराबर हो गए तो तीसरा कोण तो बराबर होगा ही होगा मेरे भाई, ठीक है। तो तीसरा कोण भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो खाली दो को दिखा दिया, इतना काफी है, दो कोण बराबर है। अतः क्या लिख सकते हो, त्रिभुज क्यू पी आर क्या नाम है, समरूप त्रिभुज आर टी यस। बस यही दिखाना था, है त्रिभुज बना लेना, यही दिखाना था हमें। बस दो ठो कोण बराबर दिखा दो, अपने आप हो गया, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन हम सोच रहे हैं कि आज ही बता दें कि कल बताएं। चलो अगला क्वेश्चन जो है अगले वीडियो में बताते हैं, और वो वीडियो भी हम आज ही अपलोड कर देंगे। छोटा छोटा इसलिए बना रहे ताकि आप लोग बोर ना हो, ठीक है। इसको अभी देख ले रहे हो तो शाम को देख लेना, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो अभी के लिए चलते हैं, फिर दूसरा वीडियो हम अपलोड करेंगे, उसको जरूर देखना। इसके आगे के भी क्वेश्चन जो है उसको सॉल्व कर देंगे, कोशिश करेंगे कि सारा क्वेश्चन सॉल्व कर दें। ये एक दो क्वेश्चन छोड़ देंगे इसलिए ताकि एक दो क्वेश्चन आप लोग भी लगाएं, लेकिन नहीं, इसमें हम पूरा ही लगा देते हैं, ठीक है, ताकि आप लोग को कोई दिक्कत ना हो, समझ रहे हो। चलो ठीक है, फिर चलते हैं।